नमस्कार मित्रों। मैं आज आप लोगों से अपने मेरे अनुसार जो टॉप टॉप 5 बैट्समैन रहे हुए हैं। पहले तो मैं 90s और 2010, 11, 12 जब तक सचिन तेंदुलकर खेले हैं, मैं उस एरा की मैं बात पहले करूँगा। और वो टॉप 5 में नए एरा में कौन डिज़र्व करता है उसमें एंटर करने का, उसकी भी मैं बात करूँगा। तो मेरे अनुसार जो टॉप 5 बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ गेम रहे हुए हैं, जिनको मैंने देखा है, उसमें नंबर 1 तो सचिन तेंदुलकर आते हैं, मेरे फेवरेट, माय क्रिकेटिंग हीरो सचिन तेंदुलकर आते हैं। सेकंड में मैं ब्रायन लारा को रखूँगा, क्योंकि ब्रायन लारा एक आर्टिस्ट थे। उनकी खेलने का जो अंदाज़ था, एक पोएट्री था। इस कारण सचिन तेंदुलकर तो कंप्लीट बैट्समैन थे, आर्टिस्ट भी थे, स्कोरर भी थे। ही वॉन एवरीथिंग, एवरी पिच, हर बॉलर सब ऊपर सचिन ने विजय हासिल किया। तो और ही वॉज ट्रीट टू वॉच द। आप स्पोर्ट्स में जो सबसे अच्छी चीज़ दे सकते हैं वो सचिन की बैटिंग होती है। उसका बाद ब्रायन लारा, सेकंड रैंक पर ब्रायन लारा, रैंक 1 तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, रैंक 2 ब्रायन लारा, रैंक 3 मेरे अनुसार थर्ड ग्रेटेस्ट बैट्समैन जिसको मैं मानूंगा वो मैथ्यू हेडन थे। ये आजकल के बहुत सारे एक्सपर्ट इन चीज़ों को मिस कर जाते हैं। पीछे कारण है, मैथ्यू हेडन एक ऐसा स्टाइल बैट्समैन था जो 29 ईयर्स ओल्ड जब हो गया, वो 29 ईयर्स ऑफ एज हुआ, तब वो बंदा टीम में स्टेबल हुआ। और स्पेशली इंडिया का जो टूर था 2001 में, उसमें उसने हेवी स्कोरिंग की, जो कि बहुत हार्ड फॉट आउट सीरीज हुई थी। और बाकी ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन उतना नहीं अच्छा खेल पाए थे। और किसी भी ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के लिए या बाहरी बैट्समैन के लिए भारतीय पिचेस पर अनिल कुंबले या हरभजन सिंह जैसे बॉलर्स के खिलाफ खेलना बहुत चैलेंजिंग रहा हुआ है। तो मैथ्यू हेडन क्या था कि वो भारत के भी पिचेस पर वैसी ही बैटिंग उतना ही सक्सेसफुल था जितना वो फॉरेन पिचेस पर या जो बाउंसी पिचेज होती हैं उन पर। तो मैथ्यू हेडन वाज सच अ टफ कॉम्पिटिटर कि वो 2001 से लेकर 2006-07 तक वो कंटिन्यूस वो 1000 रन्स कैलेंडर में बनाया। 1000 रन्स, 1500 रन्स वो कंटिन्यूस बनाया वो बंदा। तो और हर पिच पर वो रिकी पोंटिंग जैसी कमी नहीं थी कि रिकी पोंटिंग जब स्पिनिंग ट्रैक पर आते थे तो ही वॉज जस्ट एन एवरेज, उनका रिकॉर्ड रहा हुआ है। तो इसलिए मैं थर्ड रैंक पर मैथ्यू हेडन को रखता हूँ। और आप ये किसी भी क्रिकेटिंग एक्सपर्ट से पूछेगा तो मैथ्यू हेडन को रिकी पोंटिंग से भी ऊपर रखेगा। इन सम केसेस ब्रायन लारा से भी ऊपर रखा जा सकता है, लेकिन वही बात है, ब्रायन लारा जब खेलते थे तो उनकी टीम कमज़ोर हो चुकी थी और वो एक तरह से सिंगल वन मैन वॉरियर थे अपनी टीम के। तो इसलिए मैथ्यू हेडन को हम लोग थर्ड पर रखते हैं। फोर्थ पर मेरे अनुसार फोर्थ पर रिकी पोंटिंग हो गए। यस, रिकी पोंटिंग वाज डेफिनेटली वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम। तो रैंक 4 हो गए, उनका रिकॉर्ड है वैसा। और जब वो सेंचुरीज पर सेंचुरी मारना स्टार्ट किए थे तो और ही वॉज बिग मैच प्लेयर ऑल्सो, बड़े मैचेस में भी वो अच्छा खेलते थे। वो उनकी थोड़ी स्पिन ही थोड़ी सी समस्या थी, वो इंडिया और श्रीलंका में उतना अच्छा नहीं खेल पाते थे। तो ये टॉप 4 ये हो गए मेरे अनुसार ये। और फिफ्थ रैंक पर हम लोग रख सकते हैं जैक स्कैलिस / राहुल द्रविड़। ये टॉप 5 हो गए। दोनों सॉलिड थे, दोनों का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, हर पिच पर, फास्ट हो, स्पिन हो, सब जगह। तो टॉप 5 ये थे। अब उसके बाद वाले जनरेशन में ओनली वन बैट्समैन डिजर्व टू बी इन दैट लीग, एंड दैट इज विराट कोहली, विदाउट एनी डाउट। भले उनकी टेस्ट एवरेज आप थोड़ी सी डाउन हो गई है, रिटायरमेंट के टाइम तक 47 ऐसा कुछ रह गया है, 50 नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जानते हैं कि व्हाट विराट वाज कैपेबल ऑफ। और उसकी टेक्निक भी बहुत अच्छी है। उसको टेस्ट कंटिन्यू करना चाहिए था और इजीली ही कुड हैव एवरेज्ड अबव 50 और अराउंड 50। बट नेवरदलेस जब भी वो खेला है, जब वो फॉर्म में रहा हुआ है, जो पीक पर था, तो हम लोग ने देखा है ही नेवर सीम टू गेट आउट। तो विराट कोहली इज द ओनली बैट्समैन who deserves to be in that league, who can enter that league.
तो और मुझे अब इनके अलावा आप किसी और बैट्समैन को जोड़िएगा तो नहीं। कुमार संगाकारा में भी कमियां थी। बाकी अदर हर बैट्समैन, कुमार संगाकारा का भी रिकॉर्ड देखिए बहुत अच्छा, लेकिन उसमें भी कमियां थी। महिला जयवर्धने, देर ऑल ग्रेट्स, बट ये मैंने टॉप 5 का लीग बनाया है। इसमें ओनली विराट कोहली कैन एंटर दैट लीग। उसका और भी बैट्समैन अच्छे अच्छे रिकॉर्ड रहे वाले रहे हुए हैं, लेकिन सब लोग, नॉट एवरी वन कैन मेक इट टू दैट लिस्ट। तो दोज 5 वर वेरी स्पेशल। 5 and 6, जैक्स कलेक्शन, राहुल द्रविड़, मैं उन लोगों को 5th रैंक पर रखा है। तो 6 बैट्समैन प्लस विराट कोहली, 6+1, 7 बैट्समैन, दे आर द ग्रेटेस्ट एवर। और 90s के बाद सही में लोग भले ही 80s और 70s की लोग बातें करते हैं, लेकिन 90s में बेस्ट बॉलिंग अटैक रही वर्ल्ड की। हर टीम का आप देखिए, पाकिस्तान में वसीम वकार, अजहर महमूद, अब्दुल रजाक, सकलैन मुश्ताक अहमद, वेस्ट इंडीज में कर्टनी वाल्स, कर्टनी एम्ब्रोज, यान बिशप, केनेथ बेंजामिन, बहुत सारे थे। आपको इवन जिम्बाब्वे हैड हिट स्ट्रिक और पॉल स्टैंग, और ऑस्ट्रेलिया के जैसन गिलेस्पी, ब्रेट ली, ग्लेन मैगरा, क्रेग मैकडमोट, एसन वॉन, बहुत सारे थे, माइकल कॉस्प्रोइच। और वैसे ही आपको भारत में भी अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, जाओगे श्रीनाथ, बेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर एवर अकॉर्डिंग टू मी। और उसी तरह साउथ अफ्रीका में एलन डोनाल्ड, सोन पोलोप, ब्रायन मैकमिलन, लॉन्स क्लूजनर, एक से एक बॉलर रहे हुए थे। उसी तरह आपको और किस टीम का, साउथ अफ्रीका मैंने बोल दिया, वेस्ट इंडीज बोल दिया, इंग्लैंड में भी एक से एक, एंगस फ्रेजर, एंडी कैडेक, आपको डोमिनिक कॉर्प, बहुत अच्छे स्विंग बॉलर था ये सब। स्टीवन हार्मिसन, जेम्स एंडरसन, ये लोग तो था जेम्स एंडरसन। आप तो न्यूजीलैंड में डैरल टफे, डियोन नैस, सेन ओकॉनर, सारे बहुत अच्छे स्विंग बॉलर्स थे तो न्यूजीलैंड के। तो ये सारे बहुत अच्छी बॉलिंग अटैक थे उस दौर एरा में। ऐसे स्कोर करना बहुत बड़ी बात है, और ओनली विराट कोहली डिजर्व टू दैट लीग। हैविंग सेड दैट, तेंदुलकर के रिटायरमेंट होने के बाद 2013 में मैं क्रिकेट देखना एक दूसरा, तो मैं बहुत ये चला गया, कोई भी सचिन फैन क्रिकेट का सोचा नहीं था क्रिकेट को विदाउट तेंदुलकर देखना। तो मेरे साथ भी वैसा हुआ, लेकिन बाद में मेरे फेवरेट रोहित शर्मा हुए। तो मैं रोहित शर्मा को बाद में मैंने सपोर्ट करना स्टार्ट किया है सचिन तेंदुलकर के रिटायरमेंट के बाद भारत में। और मैं रोहित शर्मा का ही मैंने फ़ैन हूँ नेक्स्ट जनरेशन में। बट डिस्पाइट बीइंग फैन ऑफ रोहित शर्मा, आई थिंक विराट कोहली इज़ द गाय जो डिजर्व करते हैं उस लीग में। रोहित शर्मा की कोई कमी है टेस्ट मैच में, वो ही कुड नॉट डू जस्टिस विथ हिज टैलेंट, हिज पोटेंशियल। टेस्ट मैच रोहित शर्मा बहुत कम खेल पाए और कंसिस्टेंट नहीं रहे। तो खैर ये रिग्रेट उनको भी होगा। वनडे में रोहित शर्मा वन ऑफ द ग्रेट्स एट पार विथ कोहली, नो डाउट ऑफ दैट। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी हम लोग बातें करते रहेंगे।